today we are going to continue derivative of inverse function. All right. Exercise 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग स्टार्ट करेंगे. राइट. टेक्स्ट बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस. आप लोगों के लिए टेक्स्ट बुक क्यों इंपॉर्टेंट है? आप पैरेलल बना सकते हो. जो क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल में दिया है वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया. देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दो क्वेश्चन दिए बेटा. प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2. ये फॉर्मूला आपको tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 और इसी की तरीके से इसी के बाद में दिया हुआ है. प्रूव दैट sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2. ये पेपर 1 में ट्रिग्नोमेट्री नाम का लेसन है, उसमें दिया हुआ है ये फॉर्मूला. लेकिन इसमें भी पूछा है अब डेरिवेटिव का यूज करके प्रूफ करके दिखाओ कर. ठीक है. नाउ पेज नंबर 17 पे आपको इसका थर्ड वाला चीज दिया हुआ है. थर्ड फॉर्मूला दैट इज द ओरिजिनल फर्स्ट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2. देखो आप अच्छे से समझो, पहले ओरली सुन लो आंसर कैसा है. तीनों में 1 2 3 तीनों में आप देखो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर. कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस 1 अपॉन अंडर रूट. तो दोनों का एडिशन कितना आता है? 0. दोनों का एडिशन क्या आता है? tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. cot इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. उन दोनों का एडिशन भी कितना आएगा? 0. sec इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1. कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस 1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ, मतलब इन दोनों के डेरिवेटिव का सम 0 आएगा, इन दोनों के डेरिवेटिव का सम 0 आएगा, इन दोनों के डेरिवेटिव का सम 0 आएगा. मतलब हम लोग अब सॉल्व एग्जांपल में देखिए क्या करते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x को हम एक अपना फंक्शन मानते हैं और इसके डेरिवेटिव का सम आता है 0. मतलब हम इन दोनों में भी क्या करेंगे? सॉल्यूशन के समय लेट ऐसे करेंगे, एक फंक्शन मानेंगे किसे? tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x को. ठीक है. फिर क्या निकालेंगे? इसका डेरिवेटिव f डैश x. f डैश x आएगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और डेरिवेटिव कितना आ गया? 0. अब आप बताओ मुझे, आपने इतने सारे डेरिवेटिव्स के फॉर्मूला पढ़े, किसका डेरिवेटिव 0 आता है? कांस्टेंट. इसका डेरिवेटिव 0 आता है. मतलब अगर f ऑफ x का डेरिवेटिव 0 है, करेक्ट है, देयरफॉर f ऑफ x मस्ट बी डेरिवेटिव 0 है, मतलब f ऑफ x डेफिनेटली क्या रहा होगा बच्चों? बराबर है. लेट अस सपोज कि f ऑफ x की वैल्यू क्या रही होगी? लेट अस सपोज कि f ऑफ x की वैल्यू क्या रही होगी? सम कांस्टेंट c. अब हमें सिर्फ ये c ढूंढना है और क्वेश्चन के हिसाब से वो कांस्टेंट क्या आना चाहिए? पाई बाय 2. क्वेश्चन के हिसाब से वो क्या आना चाहिए? पाई बाय 2. नाउ बस यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इसीलिए आपको 17 पेज में निकालने बोला टेक्स्ट बुक में. उसमें आप देखोगे तो उन्होंने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, देखो पहले उन्होंने बताया f ऑफ x इज इक्वल टू c इज अ कांस्टेंट फंक्शन, वहां तक बताया, पढ़ो अच्छे से. बराबर है. उसके बाद क्या बोला उसने? कन्वीनियंटली उन्होंने x इज इक्वल टू कितना अज्यूम किया है? 0. दिख रहा है क्या ऐसा कुछ लिखा हुआ? Can you see it? देखिए, but cos y, sorry, just a second. Oh sorry, page number 2121. 17 go to 21, 2121. See here. f dash x is equal to 0, that means f of x is constant. f dash x is 0, that means implies का साइन दिया हुआ है वहां पे, f of x is constant. So for any value of x, f of x must be c only.
Conveniently we choose fx is equal to 0. Page number 2121. My apologies, not 70. नई टेक्स्ट बुक ना, अलग क्वेश्चन दिया हुआ है 21 पेज पे। देखो दिया तो उसने क्या किया, x इज इक्वल टू 0 लिया। तो आपको एग्जाम में सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि आप x इज इक्वल टू 0 साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x के समय ले सकते हो, tan इनवर्स और कॉट इनवर्स के समय भी ले सकते हो, लेकिन इनके समय आप 0 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते सर? क्योंकि सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स कभी 0 होते तो भी है क्या? नहीं होते। ये देखो याद रखो, ये नंबर लाइन है, ये -1, ये +1, ये 0, ये किसका रीजन है? साइन एक्स और कॉस एक्स का। मैंने ही पढ़ाया कि नहीं आप लोगों को? ये 1 से बड़ा कौन होता है? सेक एक्स और कोसेक एक्स, ये उनका रीजन है 1 से लेके इंफिनिटी तक। और -1 से -इंफिनिटी तक ये भी रीजन किसका है? सेक एक्स एंड कोसेक एक्स। तो आप 0 जो वैल्यू है इसमें ले सकते हो x की, कन्वीनियंस के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे भी आप कन्वीनियंट के हिसाब से अपने लेट अस से f of x is equal to c, therefore क्या होगा? f of x is equal to c for any value of x, for any value of x, किसी भी वैल्यू के लिए। we choose, हम लोग क्या चूज करते हैं? x is equal to 0। तो f of 0 कितना हो जाएगा आपका बेटा? ये हो जाएगा साइन tan इनवर्स 0 प्लस कॉट इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 कितना आता है? tan 0 काय पे होता है? 0 पे होता है। और कॉट 0 किस पे होता है बेटा? कॉट 0 किस पे होता है? 90 डिग्री पे। 90 डिग्री मतलब कितना? ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है 0 वाला फंडा, तो मैं आपको एक और बताता हूं। ये देखिए साइड में करके दिखाता हूं। लेट अस चूज, इसकी जगह अगर आप कुछ और चूज करते ना, सपोज x इज इक्वल टू आप चूज करते √3। क्या चूज किया आपने? तो देखो आपका f of x क्या बन जाता है? f of √3 इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 प्लस कॉट इनवर्स √3। अब ये तो सभी को आता है। tan थीटा √3 कहां होता है बेटा? 60 डिग्री पे। 60 डिग्री को हम क्या कहते हैं? पाई बाय। प्लस कॉट कहां पे होता है √3? 30 पे। 30 को हम क्या बोलते हैं? पाई बाय 6। 60 प्लस 30 कितना होता है? आई बात समझ में? सो आपका प्रूफ हो जाता है। आपको जरूरी नहीं है कि गाइड की तरह आपको 0 ही लेना है करके, राइट? ठीक है। सेम क्वेश्चन इसका भी लिखेंगे, इसमें भी कैसे लिखेंगे? लेट f of x is equal to sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे f डैश x। कितना आएगा डेरिवेटिव? 1/x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। डेरिवेटिव क्या आ गया आपका? 0। बराबर है। साथ साथ में लिख लो एक, ताकि बाकी के दोनों में होमवर्क दे सकूं। ये नहीं भी लिखा तो आप सॉल्व एग्जांपल देख के सेम टू सेम डिक तो कॉपी कर सकते हो। सही है। कैसे लिखना है उसकी गड़बड़ मत करो। मैथमेटिक्स का पेपर है, इंग्लिश का पेपर नहीं है कि एक लाइन नहीं लिखी तो हम मार्क काट लेंगे। चलता है एक दो थोड़ा बहुत इंग्लिश में कम ज्यादा हुआ तो। f of x मस्ट बी कांस्टेंट। f of x क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि उसका डेरिवेटिव 0 है। इससे हमें क्या पता चला? जिसका भी डेरिवेटिव 0 होता है, जिसका भी डेरिवेटिव क्या होता है? वो फंक्शन कांस्टेंट होता है। फंक्शन क्या होता है? therefore let us say कि f of x की वैल्यू c है। हमें c ढूंढना है, ठीक है? तो f of x क्या रहेगा? c for any possible value of x। ठीक है। x इज इक्वल टू 1 अज्यूम करता हूं बेटा। क्या अज्यूम करता हूं? 1। हाँ, सो देखो कितना हो जाएगा? f of 1 हो जाएगा sec इनवर्स 1 प्लस कोसेक इनवर्स 1। बताओ आप मुझे, sec 1 काय पे आता है? sec थीटा 1 काय पे आता है?
कितने डिग्री पे आता है? सेक थीटा 1 कितने डिग्री पे आता है? देखो टेबल देख के बताओ। सेक थीटा 1 काय पे आता है ये भी देखो, और कोसेक थीटा 1 काय पे आता है ये भी देखो। आपको 1 अच्छा नहीं लगता तो आप 2 भी ले सकते थे। सेक इनवर्स 2 प्लस कोसेक इनवर्स 2 वो लेते तो भी आंसर आपका आंसर पाई बाय 2 ही आता। आप देखो टेबल निकाल के, सेक थीटा 2 काय पे बनता है? सेक थीटा 2 काय पे बनता है? 60 डिग्री पे। और कोसेक थीटा 2 काय पे बनता है? 30 डिग्री पे। 60 प्लस 30 कितना होता है? 90 डिग्री। टेबल याद होना चाहिए आपको। टेबल याद नहीं तो कम से कम दिमाग लगाओ। 1 यानी कि cos थीटा 1 काय पे बनता है? 0 पे। cos थीटा 1 काय पे बनता है? 1 का रेसिप्रोकल 1। और sin थीटा 90 डिग्री पे 1 बनता है। 1 का रेसिप्रोकल 1। समझ में आई बात? ऐसे भी याद रख सकते हो। सेक क्या है? सेक है रेसिप्रोकल ऑफ cos। कोसेक क्या है? कोसेक है रेसिप्रोकल ऑफ sin। रिमेंबर मेरे साथ साथ ही करना है ना। देखिए नेक्स्ट आपकी 1.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 सभी क्वेश्चन की हेडिंग पढ़ो बेटा। क्या लिखा है? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। राइट। एक बात बताओ, सभी क्वेश्चन वही है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सारे एक साथ नहीं दे सकता था क्या? बराबर है कि नहीं? अलग अलग क्वेश्चन है क्या किसी में भी? नहीं। 6, 7, 8, 9, 10 पांचों क्वेश्चन वही है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर उन्होंने अलग अलग क्यों दिया है? ताकि आप लोग समझ सके कि ये 5 डिफरेंट टाइप्स हैं। राइट। सो पहला काम होता है आपका आइडेंटिफाई द क्वेश्चन। याद रखना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं? 10 क्वेश्चन आ गए। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट आपको डेरिवेटिव लेना है। फर्स्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ log x। ओके। हाँ कोई भी सब लोग पहले समझ लो इस क्वेश्चन में और सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन, 7th का फर्स्ट, 7th के फर्स्ट क्वेश्चन यहां लिखता हूं। 7th का फर्स्ट क्वेश्चन है cot इनवर्स ऑफ cot e टू द पावर x स्क्वायर। वो e टू द पावर x स्क्वायर वगैरह को छोड़ो, मारो मुझे। ठीक है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन यहां लिखता हूं बेटा। 8th क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है सर
साइन इनवर्स ऑफ 4 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 41। 9th क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन यहां लिखता हूं, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 10th क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन यहां लिखता हूं, tan इनवर्स ऑफ 8x अपॉन 1 माइनस 15x स्क्वायर। देखिए जब पढ़ाऊंगा तब फिर से पढ़ाऊंगा कि कैसे करना है एक क्वेश्चन को सॉल्व, लेकिन आप पहले पांचों का डिफरेंस समझ लो। 5 क्वेश्चन क्यों अलग अलग दिए ये देखो। इसमें डायरेक्ट आप डेरिवेटिव लेते हो, डायरेक्ट डेरिवेटिव मतलब दिस इज जस्ट लाइक दिस tan इनवर्स f ऑफ x। f ऑफ x की जगह यहाँ पे क्या दिया हुआ है log x। इसका डेरिवेटिव आप सीधे सीधे करोगे 1 अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर जो भी आइटम है इनटू बाजू में log x का डेरिवेटिव जो भी है 1 अपॉन x बराबर है। log x की जगह कोई भी आ सकता है, e टू द पावर x, a टू द पावर x, sin x, cos x वगैरह कुछ भी आ सकता है बराबर है। ये फर्स्ट है जिसमें आप डायरेक्ट डेरिवेटिव लेते हो। इसके ऊपर 10 क्वेश्चन दिए, इनमें नो सिंप्लीफिकेशन इज पॉसिबल। कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है बेटा, डायरेक्ट आपको डेरिवेटिव लेना है। सेकंड क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन इज पॉसिबल। बाहर कॉट इनवर्स है और अंदर क्या है कॉट। बाहर साइन इनवर्स रहेगा, अंदर रहेगा साइन, बाहर कॉस इनवर्स रहेगा, अंदर रहेगा कॉस। यानी कुछ तो भी ऐसे रहेगा, या बाहर साइन इनवर्स और अंदर कॉस रहेगा, तो छोटा सा एडजस्टमेंट रहेगा, मैं आपको बताऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं। जो भी रहेगा कॉट इनवर्स और कॉट होने की वजह से वो दोनों कैंसिल होकर सिर्फ कितना बचेगा, y इज इक्वल टू ई टू द पावर। ये एक ही स्टेप में सिंप्लीफाई हो गया। सेकंड क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा, बाहर का कॉस इनवर्स, अंदर का कॉस, बाहर का साइन इनवर्स, अंदर का साइन, बाहर का tan इनवर्स, अंदर का tan, जो भी फंक्शन है उसका इनवर्स दिया है साथ में, वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चन आपके 7th क्वेश्चन में भरे हुए हैं टेक्स्ट बुक, इसीलिए बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 8th वाला ये जो क्वेश्चन है, 8th वाले सारे क्वेश्चन इसी तरीके से दिए हुए। ऊपर ऐसे दिया हुआ है sin x cos x और नीचे दिया हुआ है रूट 41। आप अगर 8 क्वेश्चन निकालोगे, 8 क्वेश्चन में आप ये पाओगे हर एक क्वेश्चन में एक रिलेशन है, ऐसे ही रैंडम नहीं दिया है। रिलेशन ये है कि यहां जो पहला नंबर है, जैसे इस केस में 4 है, और जो दूसरा नंबर है इस केस में 5 है, इनका स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू जो डिनोमिनेटर है रूट 41 उसका स्क्वायर हो रहा है। मतलब आप बोल सकते हो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं जो पाइथागोरस को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? पाइथागोरस के जो रूल को फॉलो करते हैं, ऐसे ट्रिपलेट्स हैं। मतलब ये वाले क्वेश्चन का एक्चुअल में रियल लाइफ में ये वाले क्वेश्चन का डिजाइन बेटा ऐसा है, ऊपर a sin थीटा प्लस b cos थीटा और नीचे में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस, यहां तक कि अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन ये खुद भी एक क्वेश्चन है, a sin x प्लस b cos x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 8वें वाले में है क्या दिया हुआ? नहीं है तो फिर सॉल्व एग्जाम्पल में गया होगा इस साल, पिछले साल तक एक्सरसाइज में क्वेश्चन था। ठीक है, तो जैसे कि और एग्जाम्पल बताता हूं मैं, जैसे कि अगर 2 और 3 यहाँ पे दिया होगा, कितना दिया होगा 2 और 3, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो अपॉन में अंडर रूट 13 दिया होगा। या फिर 3 और 4 अगर दिया होगा, इधर 4 और 5 की जगह 3 और 4 दिया होगा, तो नीचे में 5 दिया होगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 5 स्क्वायर। मतलब आप 8th वाले क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन में ये फॉर्मेट पाओगे कि ऊपर जो a और b है, डिनोमिनेटर में उनके स्क्वायर्स का सम दिया हुआ, उनके स्क्वायर्स का सम दिया हुआ है, उसका अंडर रूट लिया है बाद में। मतलब पाइथागोरस वाला रूल कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, पाइथागोरस वाला रूल कंप्लीट किया है सभी क्वेश्चंस में, 8th वाले में। समझ में आया आपको? दैट इज द ट्रिक। तो ये क्वेश्चन दिखते ही आपको पहचान लेना है कि मुझे क्या करना होगा,
मुझे ये वाले फॉर्मूला को यूज करना होगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। एक्चुअली अगर हम इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, तो ये साइन ए प्लस बी नहीं तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बनता है। किसका फॉर्मूला बनता है? साइन ए प्लस बी नहीं तो कॉस ए प्लस बी। किसको देख के बनाएंगे? साइन ए प्लस बी बनाना है या कॉस ए प्लस बी बनाना है, तो इसे देखेंगे। जैसे बाहर क्या है? साइन इनवर्स। बाहर क्या है? तो अंदर में बनाऊंगा साइन इनवर्स ऑफ, अंदर बनाऊंगा साइन ए प्लस बी। ऐसा क्यों किया सर आपने? ताकि ये साइन और ये साइन क्या हो जाए? कैंसल हो जाए और सिर्फ हमारे पास क्या बचे? ए प्लस। ठीक है, कैसे करना है वो अभी वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट, हाउ टू डू इट। ठीक है, राइट नाउ वी आर जस्ट डिस्कसिंग द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट टाइप में कॉट इनवर्स और कॉट कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड टाइप में आपको अंदर साइन ए प्लस बी बनाना है या फिर कॉस ए प्लस बी बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन की क्या पहचान है? ए और बी रहेगा यहाँ पे, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। कैसे वर्क करता है मैं आपको धीरे धीरे वो भी बताऊंगा। राइट, ऐसा क्यों, व्हाई डिड वी डू दिस? ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज, ऐसा क्यों? बिकॉज दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन ए प्लस बी और दिस कैन ऑल्सो बी मेड, इससे हम लोग कॉस ए प्लस बी भी बना सकते हैं या कॉस ए माइनस बी, हमारे ऊपर है। आई बात समझ में? कैसे बनाते हैं उसके लिए सबक करो। नेक्स्ट आप 9th क्वेश्चन में देखेंगे। 9th क्वेश्चन में, इसीलिए जब मैं 11th में पढ़ा रहा था आपको ट्रिग्नोमेट्री लेसन, बहुत चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया मैंने। 9th क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन कॉस इनवर्स के बाद ब्रैकेट में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई और ब्रैकेट देखेंगे आप, उस ब्रैकेट में मिलेगा आपको 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई और ब्रैकेट में देखेंगे आप, उसमें मिलेगा आपको 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई और ब्रैकेट में मिलेगा आपको 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई और ब्रैकेट में देखेंगे आपको मिलेगा 3x माइनस 4x क्यूब, या फिर आपको मिल सकता है 4x क्यूब माइनस 3x। इस तरीके की टर्म्स मिलेंगी। तो सर ये सारी टर्म्स हमने कहां पढ़ी है? ओ यस, ये सारी टर्म्स हमने पढ़ी है डबल एंगल फॉर्मूला या फिर हाफ एंगल फॉर्मूला में। किसमें पढ़ी हमने? डबल एंगल फॉर्मूला या हम लोग सर नहीं गलत बोल रहे हो आप, डबल एंगल फॉर्मूला में एक्स वगैरह तो था ही नहीं। देखो बेटा, ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, इसका बेस बदलते हैं। 2x को लिखते हैं 2 tan थीटा अपॉन, किसका फॉर्मूला बन गया? साइन 2 थीटा का। किसका फॉर्मूला बन गया? 2x अपॉन, ये इसको बनाता हूं 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला बन गया किसका? tan 2 थीटा का। किसका फॉर्मूला बन गया? ये देखो 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर x की जगह साइन थीटा डालता हूं बेटा, x की जगह क्या डालता हूं, तो ये बन जाता है 2 साइन थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? तो 2 साइन थीटा इंटू कितना बन गया? cos थीटा। किसका फॉर्मूला है? साइन 2 थीटा का। ये देखो 3x माइनस 4x क्यूब, किसका फॉर्मूला है? सर आप यहाँ पे साइन थीटा पुट करोगे तो ये ऊपर वाला जो है ये साइन 3 थीटा बनेगा, और सेकेंड वाली टर्म जो है अगर यहाँ पे cos थीटा पुट करोगे तो ये क्या बनेगा? ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। तो ये वाले जो डिजाइन है, स्पेशल डिजाइन, इनके लिए स्पेशल सब्स्टिट्यूशन का एक टेबल होता है। वो स्पेशल सब्स्टिट्यूशन आप देखो, आपको क्वेश्चन नंबर 9 में दिखेंगे। सारे क्वेश्चन वैसे है, अंदर ब्रैकेट में वही 2x माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है कि नहीं? राइट राइट। और फिर उसके बाद फाइनली जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, और ये वीडियो आप कब देखना? जब पूरी एक्सरसाइज वगैरह हो जाएंगी, एंडिंग में जब आप रिवाइज करोगे ना पूरा लेसन खत्म, तब आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। अरे हाँ सर ने 5 टाइप में डिवाइड कर दिया। अभी क्यों नहीं? क्योंकि अभी आपका होने का ही चाहिए। तो फर्स्ट टाइप है डायरेक्ट करना, सेकेंड टाइप में कॉट, बाकी के चारों टाइप में सिंप्लीफिकेशन है। इसमें कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल होता है, इसमें ए साइन थीटा, ये साइन ए प्लस बी बनता है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस। इसमें स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन रहता है, x की जगह tan थीटा या x की जगह sin थीटा या x की जगह sin थीटा या cos थीटा, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। उसके बाद लास्ट ये वाले बचे 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन आप देखो, 10th क्वेश्चन बाकी सबसे अलग है। 10th क्वेश्चन जो है
ये अपने दो फॉर्मूलास में बने हुए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। नाउ आई नो ये वाला फॉर्मूला पेपर 1 में है और बहुत सारी जगह क्या होता है पहले पेपर 2 पढ़ाते बाद में पेपर 1 पढ़ाते, तो बच्चों को ये फॉर्मूला याद नहीं होता, तो मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, याद नहीं है ना आपको, इट्स ओके। ये फॉर्मूला बना कैसे वो तो आपको याद है, ये फॉर्मूला बना ऐसे, tan a प्लस बी, क्या होता है tan a प्लस बी, tan a प्लस अपॉन, वेरी गुड, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। और tan a माइनस b क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन, करेक्ट है। सो इसे 10th क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस को आपको कैसे स्प्लिट करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह याद कीजिए। एडिशन आना चाहिए 8x, एडिशन क्या आना चाहिए, और मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए 15x स्क्वायर। मैं और सिंपल करके दिखाता हूं, tan इनवर्स ऑफ 8x को लिख सकता हूं बेटा 5 प्लस 3, 5x प्लस 3x माइनस 15 को लिख सकता हूं बेटा 5 इंटू 3, एक दूसरे का सम a प्लस बी, 1 माइनस उन दोनों का प्रोडक्ट, एक दूसरे का सम 1 माइनस एक दूसरे का, सारे क्वेश्चन आपके 10th में मतलब 10th क्वेश्चन में, ठीक है, 1.2 एक्सरसाइज के 10th क्वेश्चन में आपको लास्ट के सारे क्वेश्चन इस तरीके से, ऊपर या तो सम बनेगा या तो डिफरेंस बनेगा, सम भी बन सकता है डिफरेंस भी बन सकता है, और नीचे प्रोडक्ट बनेगा, नीचे क्या बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। इस तरीके की पूरी एक्सरसाइज है। आप लोगों को जनरल आइडिया मिल गया कैसे सॉल्व करेंगे, फिर आप फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, लेट अस स्टार्ट विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन। पेपर में अगर आपने क्वेश्चन को पहचाना ही नहीं तो फिर आपको लगेगा अरे डिफिकल्ट है, हार्ड है, कैसे सॉल्व करना है, लेकिन आप पहले क्वेश्चन को पहचानो, आपको बहुत समय बचेगा। ये देखिए इसमें क्या लिखता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डायरेक्टली dy बाई dx। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो x की जगह कौन है, log x है, तो log x क्या बोलेगा, हाँ मुझे भी डेरिवेटिव चाहिए, ddx ऑफ log x। आपका आंसर हो गया 1 अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ठीक, इधर भी लिख सकते थे x को, इसको ब्रैकेट में लिखें। सेकेंड, y is equal to cosec inverse e to the power minus x. This is just like composite function, हाँ, e to the power minus x का डेरिवेटिव क्या आएगा, e to the power minus x का डेरिवेटिव क्या आएगा, e to the power minus x, e to the power minus x into minus 1, into minus 1 क्यों आएगा सर, क्योंकि सर ये माइनस एक्स है तो उसका डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस, बराबर है माइनस 1 आएगा। हर चीज का डेरिवेटिव होता है जो एक्स को रिप्लेस करता है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सर कोसेक इनवर्स का डेरिवेटिव, कोसेक इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स की जगह कौन है, e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 into ddx of e to the power minus x।
फॉर्मूला लिस्ट में सभी ने ये 6 फॉर्मूला ज्वाइन किया नहीं? 1 2 3 4 5 ये और इसके बचे हुए 3 पार्ट ज्वाइन किए ना। x वाला भी लिखना है, f(x) वाला भी लिखना है। कंजूसी नहीं चाहिए मुझे फॉर्मूला लिस्ट में। cot इनवर्स ऑफ x क्यूब थर्ड, y is equal to cot inverse of x cube. Very simple. Differentiate with respect to x. Minus 1 upon 1 plus x cube का होल स्क्वायर। ये tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 upon 1 plus x स्क्वायर। cot इनवर्स का माइनस 1 upon 1 plus x की जगह कौन है? x क्यूब है सर, उसका स्क्वायर, लेकिन x की जगह x क्यूब है तो आपको क्या लेना होता है? ddx ऑफ cot इनवर्स 4 to the power x। 4 to the power x का डेरिवेटिव क्या होगा? 4 to the power x का डेरिवेटिव होगा सर 4 to the power x into log 4 minus 4 to the power x into log 4 upon 1 plus 4 to the power 2x। स्टैंडर्ड डेरिवेटिव याद है ना सभी को? मिटा सकता हूं, एक बार फिर से बोल दो। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव cot इनवर्स x का डेरिवेटिव sec इनवर्स x का डेरिवेटिव cosec इनवर्स x का डेरिवेटिव। ठीक है, टॉपिक का नाम है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। dy by dx is equal to 1 upon dx by dy। ऑलराइट, रिमेंबर दिस। Next we have the tan inverse of root x. Tan inverse of root x, differentiate with respect to x. dy by dx is equal to 1 upon 1 plus root x whole square into ddx of root x 1 upon 2 root। So final answer हो गया 1 upon 2 root x in bracket 1 plus x। Sixth question, sin inverse of सिंपल रखो, चीजों को याद रखो। आपका बेसिक पहला डेरिवेटिव साइन इनवर्स का होगा, दूसरा डेरिवेटिव रूट का होगा, तीसरा डेरिवेटिव 1 plus x square by 2 का होगा। ठीक है, रिमेंबर जैसे कंपोजिट फंक्शन में करते थे वैसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx 1 upon अंडर रूट 1 minus 1 plus x square by 2 का होल स्क्वायर ddx of रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 upon 2 root x। वेरी गुड। रूट का डेरिवेटिव हो गया। अभी भी किसका डेरिवेटिव बचा? ddx of 1 plus x square upon 2। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2, 2 minus 1 1, 2 1 जा 2 हुआ ना, और ये अपॉन वाला रूट 2 ऊपर भेज देता हूं तो सबसे ऊपर आ गया रूट 2, अपॉन में बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे हुआ समझ लो तो बाद में चिल्लाओगे इसका ये कैसे हुआ, फिर से समझाता हूं। 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 कितना बचा बेटा? 1, और ये भी एक्स स्क्वायर भी निगेटिव बन गया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दोनों के अपॉन में रूट 2 आ गया था, वो रूट 2 को ऊपर भेज। इसी प्रकार से ये वाले रूट 2 को भी ऊपर भेज देते हैं।
इंटू √2 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों √2 और ये वाला 2 कैंसिल। इंटू इसका डेरिवेटिव आएगा 2x अपॉन 2, ये 2 भी क्या हो गया, कैंसिल। आपका फाइनल बचा आंसर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों सेम अंडर रूट में, a माइनस बी ए प्लस बी ऐसे भी लिख सकते हो। a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस एक्स टू द पावर। नेक्स्ट, मेरे लिए रुकने की जरूरत नहीं है, आगे भी बढ़ सकते हो। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वन माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके, इंटू डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, माइनस 2x, सही, डिवाइडेड बाय, इसे ओपन भी कर सकते हो आप, 1 माइनस, ये ओपन होगी, क्या बचेगा, 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4, a माइनस बी होल स्क्वायर। सो ये कितना बच जाता है आंसर, 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस x टू द पावर 4, 2x अपॉन x अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए दोनों में से एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया, रूट के बाहर निकल के क्या बचेगा, x, है ना, ये x और ये x क्या होता है, मे भी ऐसा हो सकता है कि आप सॉल्व करो, पीछे आंसर आपका मैच ना करे, इसीलिए सिंप्लीफाई करके दिखा दिया। साइन इनवर्स ऑफ x टू द पावर 3/2, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन, साइन इनवर्स ऑफ x टू द पावर 3/2। ये होमवर्क दे सकता था मैं, 2-4 क्वेश्चन दिए नहीं, मैंने सारे करा दिए स्पीड में, ठीक है, कुछ दम नहीं है इस क्वेश्चन में। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देखिए बेटा क्या आएगा, dy बाई dx 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x टू द पावर 3/2 का होल स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर 3/2, ठीक है। x टू द पावर 3/2 का डेरिवेटिव क्या आएगा सर, 3/2 x टू द पावर 1/2, वेरी गुड, अपॉन में 1 माइनस एक्स क्यूब। श्रुति समझ रहे कि नहीं, ओके।
नाइन्थ एग्जाम्पल सब लोग इधर देखेंगे, क्योंकि तो बाद में बोलोगे तो समझा नहीं। cos क्यूब ऑफ, ये आपको डराने के लिए ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। देखो पूरा डेरिवेटिव मत लेते बैठ जाना इसका। बाहर क्या है cos, अंदर क्या है cos इनवर्स। सी है, मैं क्या लेता हूं cos इनवर्स x क्यूब होल टू द पावर 3। देखिए बाहर cos है, अंदर क्या है cos इनवर्स। क्या बच जाएगा सिर्फ x क्यूब टू द पावर, मतलब y की वैल्यू क्या हो गई x टू द पावर 9। x टू द पावर 9 का डेरिवेटिव क्या होता है 9x टू द पावर 8। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो मैं वीडियो के बाहर तो नहीं चले गया। 9x टू द गया भी होगा तो खुद भी कर सकते हो आप। x टू द पावर 9 का डेरिवेटिव तो बच्चे को आता ही है। उसी तरीके से sin टू द पावर 4 sin इनवर्स ऑफ रूट x। 10th एग्जांपल, sin टू द पावर 4 sin इनवर्स ऑफ रूट x। sin इनवर्स ऑफ रूट x, बाहर हम लोग पावर ले लेंगे 4। साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, रूट एक्स टू द पावर 4। देखिए रूट एक्स का मतलब होता है x पे पावर 1/2। कितना बचा ये x स्क्वायर बचा। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है ऑलराइट। सो यहां हमने 6th क्वेश्चन कंप्लीट किया। आगे हम लोग चलते हैं 7th क्वेश्चन की ओर।